Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our topic is prose Julius Caesar lesson number 6. आज हम चौथा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। जब सीजर को मारा गया इस टाउन हॉल में, एट सीजर्स फर्नल ब्रूट्स एड्रेस्ड द फ्राइटनड पीपल दस। जब इसको कत्ल किया गया है तो इसने इसका जब सीजर ज़मीन पर पड़ गया तो जब लास्ट पे इसका जिगरी दोस्त यानी ब्रूट्स आ गया तो सीजर ने मारते मारते ये कहा कि क्या आप भी ऐ मेरे दोस्त यू टू, तो आप भी इन कातलों में शामिल हैं। एट द सीजर्स फर्नल, जब इसको दफनाया जा रहा था, ब्रूट्स एड्रेस्ड द फ्राइटनड पीपल, जो लोग वहाँ जमा थे वो खौफ ज़दा हुए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रूटस को क्यों सीजर को क्यों मारा गया, और ब्रूटस जो कि इसका जिगरी दोस्त है वो भी इस साजिश में क्यों शामिल हो गया। इस चीज़ ने लोगों में खौफ हरास पैदा किया था। इन लोगों को मुखातिब हो गए ब्रूटस ने कहा, रोमन्स एंड कंट्रीमैन ही बिगेन, यू मे हियर माई एक्सप्लेनेशन वाई ब्रूटस रोज अगेंस्ट सीजर। आपको जो कुछ मेरे खिलाफ जहन में सवाल पैदा हुए हैं तो इनका जवाब यह है कि मैं क्यों अगेंस्ट हो गया सीजर के, जबकि वो मेरा जिगरी दोस्त था। दिस इज माई आंसर, ये मेरा जवाब है। नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस, मुझे इसके साथ नफरत नहीं थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था। बट दैट आई लव्ड रोम मोर, मगर मुझे सीजर से ज़्यादा अपना मुल्क प्यारा है। वुड यू रादर हैव सीजर्स लिविंग, क्या आप लोग उसका जीना पसंद करेंगे, एंड डाई एज स्लेव्स, और खुद गुलामी की ज़िंदगी बसर करना चाहते थे, और सीजर डेड एंड लाइव एज फ्री मैन। अब आपको मैंने सीजर को मार डाला ताकि आप लोग आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकोगे। एज सीजर लव्ड मी, ये सही बात है कि वो मुझसे प्यार करता था। आई वीप फॉर हिम, तो मेरी आंखों में इसके लिए आंसू हैं। एज ही वॉज फॉर्चुनेट, वो खुशकिस्मत था। आई रिजॉइस एट हिम, मुझे उस पर फख्र है। एज ही वॉज ब्रेव, क्योंकि वो बहादुर था। आई ऑनर हिम, मैं इसकी इज्जत करता था। बट एज ही वॉज एम्बिशियस, मगर वो लालची था। आई किल्ड हिम, इस लालच पर मैंने उसको कत्ल किया। देयर आर टीयर्स फॉर हिज लव, जॉय फॉर हिज फॉर्च्यून, ऑनर फॉर हिज ब्रेवरी एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन। तो इन्हीं चीज़ों का मैंने उससे मुआवजा दिया। उसकी बहादुरी को मैं सलाम पेश करता हूँ, उसका इज्जत मेरे दिल में है, लेकिन उसकी लालच के लिए मैंने उसे मार डाला। आई विल फिनिश विद दीज वर्ड्स, तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आई किल्ड माई बेस्ट फ्रेंड फॉर द गुड ऑफ रोम, अगरचे मैंने अपने जिगरी दोस्त को मार डाला सिर्फ रोम की भलाई के लिए। बट आई हैव द सेम स्वॉर्ड फॉर माई सेल्फ, इसी तलवार से मैं अपने आप को भी ख़त्म करूँगा। वैन इट शैल प्लीज माई कंट्री टू नीड माई डेथ, अगर मेरे मुल्क को मेरे खून की कभी ज़रूरत पड़े, खुशी खुशी मैं अपना खून देने के लिए तैयार रहूँगा। नाउ मार्क एंटनी रोज टू स्पीक, इसके बाद मार्क एंटनी को टाइम दिया गया, क्योंकि वो भी एक सीजर का दोस्त था। फ्रेंड्स, तो इसने जब ये चीज़ें सुनी मार्क एंटनी, तो उसे पता था कि ये साजिश के तहत हुआ, ब्रूट्स को वर्गलाया गया है, उससे लालच दी गई। तो तभी ब्रूट्स ने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उसे लालची इंसान करार दिया या और कुछ। तो फ्रेंड्स, तो इसने स्टार्ट किया, दोस्तों रोमन्स एंड कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स, अपना ध्यान मेरी तरफ रखो। आई कम टू बुरी सीजर, मैं आया सीजर को दफन करने के लिए, नॉट टू प्रेज हिम, ना कि उसकी सलाहियत बयान करने के लिए। दे विल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, जब कोई इंसान बुराई करता है वो बुराई पीछे छोड़ के चला जाता है। द गुड इज ऑफन बुरीड विद देयर बोन्स, और सच्चाई उसकी हड्डियों के साथ दफन की जाती है। सो लेट इट बी विथ सीजर, यही हालत हुई है अपने दोस्त सीजर के साथ।
He paused and looked sorrowfully at the Roman people. इसने एक अंदाज ऐसा इख्तियार किया, दुख भरे अंदाज में इसने अपने मुल्क के लोगों से मुखातिब होकर कहा, and then went on, और अपने तकरीर को जारी रखा. The noble Brutus had told you Caesar was ambitious. आपको सीजर के एक दोस्त ने जो इज्जतदार है कहा कि सीजर एक लालची इंसान था. इफ दिस इज सो, अगर वो लालची होता, देन इट वाज अ टेरिबल फॉल्ट, तो फिर ये उसको अपनी गलती की सजा तो अच्छी मिली. एंड टेरिबली हैज सीजर आंसर्ड फॉर इट, तो सीजर के लिए तो फिर जो ब्रूटस ने फैसला लिया कि इसको किल करो, इसको मार डालो, तो फिर अच्छा ही है. आई हैव कम विथ ब्रूटस परमिशन, मुझे इस महफिल में बोलने की इजाजत ब्रूटस ने दे दी. टू स्पीक सीजर्स फर्नल, कि तू भी कुछ अल्फाज इसकी जनाजे पे बयान करो. सीजर वॉज माई फ्रेंड, सीजर आप लोग जानते हैं कि वो लोग, सीजर मेरा दोस्त था. फेथफुल एंड ट्रू टू मी, वो मेरा वफादार था. बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, मगर ब्रूटस ने उस पर तोहमत लगाई कि वो लालची था. एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और खुद को अपना इज्जतदार इंसान बताया. सीजर वॉज ऑलवेज काइंड एंड जेनरस टू द पुअर, क्या सीजर गरीबों का मददगार और मेहरबान नहीं था, गरीबों पे मेहरबान नहीं था. ही ऑलवेज लेफ्ट ग्रेट लव एंड पिटी फॉर देम, उसके वो गरीबों के साथ रहम से पेश आता था, मोहब्बत से पेश आता था. श्योरली एम्बिशियस शुड बी मेड ऑफ हार्शर स्टेप, क्या यही लालची है, यही लालच का नाम है, इसी को आप लालच कहेंगे. बट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और अपने आप को वो इज्जतदार आदमी समझता है. यस्टरडे एट द गेम्स यू ऑल सॉ मी ऑफर हिम अ किंगली क्राउन, जो कल आपने गेमों में देखा, मुझे एक बादशाही ताज उसको पहनाना था. विची 3 times रिफ्यूज्ड, 3 बार मैंने उसको पहनाया था, लेकिन उसने बादशाही लेने से इनकार किया था. वाज दिस एम्बिशियस, क्या यही लालच थी? येट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस, इसके बावजूद भी ब्रूटस ने उसे लालची इंसान करार दिया. एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और अपने आप को कहा कि मैं एक इज्जतदार इंसान हूं. एंड नाउ द रोमन्स मूव्ड बाय द स्वॉर्ड्स, इसके बाद रोमन के लोगों ने तलवारें उठाए अगेंस्ट ब्रूटस, ब्रूटस के खिलाफ. देयर इज ट्रुथ इन व्हाट एंटनी सेज, सच्चाई इसी में है जो एंटनी कह रहा है. दे सेड टू ईच अदर, लोगों ने एक दूसरे को कहा, सीजर हैज बीन ग्रेटली रॉन्ग्ड, सीजर को गलतफहमी में मार डाला गया. रिमेंबर he would not take the crown, therefore it is certain that he was not ambitious. ये सही बात है, ब्रूटस ने कहा, जो एंटनी ने कहा कि इसने 3 बार हकीकतन इन बादशाह बनने से इनकार किया, इसका मतलब यही है कि वो लालची नहीं था. एंड एंटनी went on saying that he would stir their hearts to a hatred and anger. इसके एंटनी के बयान से ये लोगों में एक नफरत सी पैदा हो गई और ये गुस्से में लोग पागल हो गए. But he pretended that he did not wish to do so, because I should wrong the honorable man whose sword has killed Caesar. The people now wholly on his side. इसके बाद जब ब्रूटस तकरीर करता गया, लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और लोग ब्रूटस और इसकी पार्टी के खिलाफ हो गए, तो उन्होंने तलवारें उठाई, डंडे उठाए, और people now wholly on his side shouted honorable man they were wicked murderers. जो अपने आप को इज्जतदार लोग कह रहे हैं, वो असल में कातिल हैं. तो आज के लिए इतना ही काफी है. इसके बाद आता है आपका ग्रामर वर्क में एक क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे. इसके साथ हम मतलब क्वेश्चन खत्म होने के बाद हमने टेबल बनाया था. वर्क इथिक वाइड ओपन, वेल एवियर, ग्रेट सक्सेस, वर्चुअली इंपॉर्टेंट. तो इसके बाद ग्रामर वर्क आता है. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर कंपाउंड एंड विच आर कॉम्प्लेक्स, देन डिवाइड ईच सेंटेंसेस इनटू रेस्पेक्टिव क्लासेस. तो आपको मैंने इन टोटल जितने भी सेंटेंसेस हैं, इनमें से मैंने कंपाउंड सेंटेंसेस को अलग निकाला है. गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द वर्ल्ड, ये कंपाउंड है. ही ट्राइड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, ये भी कंपाउंड है. आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन एंड दिस इज माई लॉर्ड, ये भी कंपाउंड है. और चौथा है, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग एंड आई डू नॉट फियर देम. रेस्ट और नोट लिखा है मैंने, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके अलावा जो भी आपका रह जाता है उनको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस
कहेंगे। अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इनके बारे में हम क्लासरूम में आके डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो इन चीज़ों की तरफ आप ध्यान दीजिए, घर में किताबें खोलिए और अपने दोस्तों की भी मदद कीजिए। खुदा हाफ़िज़।